हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपने स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हमने पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिए हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग आज ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यदि आपने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के नाम से आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना, जिससे आपके नोट्स हमारे साथ प्रॉपरली निरंतर चलते रहेंगे। ठीक है, तो उस लेक्चर को जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, आव्यू ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसके लिए क्या है, के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इसे सेटिस्फाई करे। तो देखिए करते हैं। गिवन क्या है हमें, यानी दिया गया है क्या ए बराबर 3, 1, 2 एंड 1। तो स्टूडेंट देखिए, हमें ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है। तो यहां से देखिए क्या है, ए स्क्वायर। तो क्या है, हमें ए स्क्वायर यूज करना है। तो पहले ए स्क्वायर ही हम फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना होता है, ए इंटू ए। ठीक है, और भी मैं सिंप्लीफाई करा रहा हूं आपको। देखिए ए क्या है, 3, 1, 2 और 1, और दूसरा भी एक और बार ए नोट करेंगे तो 3, 2, 1, 1। यहां से आप लोग देख सकते हैं 3 तिया दोनों की गुणा कर दीजिए, दोनों मैट्रिक्स की। 3 तिया 9 और 2 एकम 2। ऐसे ही 3 दूनी 6, 2 एकम 2। 1 की गुणा 3 में करेंगे 3, और फिर से 1 की 1 में करेंगे 1, 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 1 में करेंगे 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए कितना मान आया इसका निकल कर। 9, 2, 11, 6, 2, 8, 3 और 1, 4, 2 और 1, 3। ठीक है, 11, 8 एंड 4 और 3। अब आपने देखा ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या है, इस इक्वेशन में मान रख देंगे। कितना दी गई है हमें इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस के ए इंटू ए और प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0। तो देखिए ए स्क्वायर कितना, 11, 8, 4, 3, यही तो फाइंड करा है हमने ए स्क्वायर का मान, प्लस ए का मान 3, 2, 1 और 1। ठीक है, प्लस बी इंटू कितना है, आई कितना होगा, 1, 0, 0 एंड 1। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस सब मैट्रिक्स फॉर्म में, 0 को भी मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0, 0, 0, 0, 2 गुणा 2 की कोटि का आव्यूह है ना। अब देखिए ये ए है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, और बी की भी इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11, 8, 4 एंड 3 प्लस ए की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो 3a, 2a, a और a प्लस b, 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 और b किसके बराबर, 0 के इक्वल। यहां से आप देखें 11 प्लस 3a और प्लस कितने, b। ठीक है, और फिर 11 प्लस 3a और प्लस b। यहां से देखिए नीचे कर रहा हूं तो 4 प्लस a फिर प्लस 0। अब देखिए 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0, और देखिए 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो अब आप यहां से देखें, इधर करा देता हूं, 11 प्लस 3a प्लस b किसके बराबर है। पहले आप यहां से देखिए 11 प्लस 3a प्लस 3b। ठीक है, और यहां क्या आता है, 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0 किसके बराबर है, ये 0 के बराबर। 0 के बराबर देख लो आप, इसके प्लेस पर 0 ही तो है। इसके देखिए
किसके बराबर है, इक्वल 0 के। तो यहाँ से हम देखें 2a किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 8, और यहाँ से 8 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4। क्लियर। अब क्या b की वैल्यू देखें, तो b किस में रख दें मान, इसमें नीचे वाले में कर लेते हैं या ऊपर वाले में कर लें। 11 + 3a + b, ये तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की और वैल्यू देखनी है तो 11 + 3a + के b किसके इक्वल है, ये है ना 11 + 3a + b किसके, 0 के। तो 11 + 3 a की वैल्यू कितनी है, -4 फाइंड करिए अभी हमने, + b = 0। यहाँ से देखिए 11 + 3 चौक 12 किसके, माइनस के 12 हो गए, माइनस प्लस माइनस -12 + के b = 0। यहाँ से देखें तो b = किसका आ जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, -1 इधर जाके कितना हो जाएगा, +1। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4, और b की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ से देख लीजिए आप, और नीचे वाले भी अब दोनों प्लेस फाइंड कर लेते हैं। 4a + a + 0, 4 + a + 0 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें a बराबर किसके, 0 के बराबर है ना, 4a + a + 0 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो a को 4 को इधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, -4। यहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड कर लेते तो यहाँ भी कितना आता, -4 आता। ठीक है। और इसी प्रकार से अब आप यहाँ से देखें 3a + a + b, यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी, -4 आई, 3 + a + b = 0। तो 3 + a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू कितनी, 1, b की वैल्यू 1। तो यहाँ से देखिए 3 और प्लस माइनस और 4 में से -4 + के 1 तो -3 होगा, 3 में से 3 जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हमने देखा 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है। तो हमारे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है दोनों में, तो देखिए डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको a की पावर 3 है, -6 a की पावर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर 5 है दिया गया है, लेकिन यहाँ कितना 9 है और यहाँ पर -4 आई है, तो वहाँ पर कितना है 11 आई। बिल्कुल सेम दोनों क्वेश्चन एक से हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 15 खुद अपने आप से कंप्लीट करना है, यानी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। तो आप इसे होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पहले मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक आव्यूह दिया गया है, उसमें क्या करना है, तो सत्यापित कीजिए कि a की पावर 3 - 6a² + 9a - 4i = 0 के बराबर है। इसे हमने कंप्लीट को प्रूव करके किसके, 0 के इक्वल लाना है, और इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी a का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए दिया क्या गया है हमें, a की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 - 1 1 -1 2 -1, यही है ना, -1 2 और -1 1 -1 एंड 2। तो क्या है, सबसे पहले हम a² ज्ञात कर लेते हैं। क्या, a², फिर क्या करेंगे, a की पावर 3 रख देंगे, तो a × a हो जाएगा a²। तो रखिए a का मान, यहाँ से a का मान देखें कितना है, 2 - 1 1 -1 2 और -1 1 -1 एंड 2। ठीक है। और दोबारा फिर से क्या है, a का मान रखना है। तो यहाँ से देखें 2 - 1 1 और -1 2 -1 और 1 -1 एंड 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमें क्या है, दोनों का a का हमें मान मिल गया है। यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करनी आती है मैट्रिक्स की, बहुत पिछली वाली क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में
मैंने आपको अच्छी तरीके से आपको गुणा करना, ठीक है, आव्यूह की गुणा, आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाव, आव्यूह का वर्ग, सब चीज़ सिखा रखी है। तो आप क्या करना, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जब ए की इसकी ए की ए में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 और 5, ठीक है, इधर इधर इक्वल कर देता हूँ। और दूसरी हमारी रो में आएगा -5 6 और -5, -5 6 और -5, ठीक है। और तीसरी में रो में आएगा हमारा 5 -5 6, 5 -5 6, ठीक है। तो हमारा किसके बराबर आया, 6 -5 और 5 और -5 6 और -5। तो इस प्रकार से क्या है, आप ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपने क्या करना है, ए की पावर 3 और देख लेना, ए की पावर 3, ए की पावर 3 कितना, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर कितना आया, 6 -5 एंड 5, -5 6 और -5, 5 -5 और 6। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए ए कितना है, 2 -1 1 -1 2 और -1 1 -1 और 2। यहाँ से आप देखेंगे किसकी वैल्यू, ए की पावर 3। तो ए की पावर 3 देखें कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, ए की पावर 3 तो लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर देना है, ठीक है। 3 गुणा 3 की कोटि की तो आव्यूह है। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसने कर देनी है आपको, तो कितना आएगा, 22 माइनस कितना, 21 और 21। आप गुणा कर लेना, इतना ही लगभग आंसर आएगा इसका, -21 22 और 21। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए 21 -21 और इसका आंसर एक और आएगा, हाँ 22, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, हाँ ये आएगा कितना, 22 -21 एंड 21 -21 22 और -21 21 -21 एंड 22। क्लियर। तो आपको क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, ए की पावर 3 की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो मैं इसे 1 मिनट रफ कर देता हूँ। आपको बस वैल्यू याद रखनी है, ए स्क्वायर और ए की पावर 3 की, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डियर स्टूडेंट देखिए, ए की पावर 3 -6a स्क्वायर प्लस 9a और -4i, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो ए की पावर 3, ये इक्वेशन कितने हैं, 22 21 और 21। क्लियर। ए की पावर 3 यही तो वैल्यू है हमारी ए की पावर 3 की, और -21 और 22 -21 और कितना है, 21 माइनस के और 22। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आपने ए की पावर 3 की भी वैल्यू रख दी और बचा क्या, ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखें माइनस, उसके बाद कितना, 6 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6 -5 और 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6, ये क्या है आपकी ए स्क्वायर की भी वैल्यू हो गई। और यहाँ से आप देखें फिर क्या, +9 ए की वैल्यू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, -4i आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो समकालिक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं 0 0 1 है। ये हमारे पास क्या है, पूरी सिंप्लीफाई हमने इक्वेशन कर दी। अब आप यहाँ से देखें, अब जो इसके बाहर है उनकी क्या है, आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, दोनों -6 की गुणा कर दीजिए और प्लस के 9 के अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से देखिए ये कितना, -4i ये अंदर गुणा कर देंगे, पहले शुरू से कर देते हैं। देखिए 22 21 माइनस का और 21 21 22 -21 21 -21 और 22।
-6 के अंदर गुणा कर दीजिए, जो 6 की अंदर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36, और माइनस का है तो -6 के अंदर गुणा होगी तो माइनस के 36, और 6 पंजे 30 प्लस के हो जाएगा, और बाहर कितना आ जाएगा, प्लस तो आना है, 6 पंजे 30, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -6 गुणा हो रही है तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ भी 6 पंजे 30 और 36 30 36 और 30, ये कितना 36। यहाँ से आपने देखा कितना है, -36 और 30 और -30 30 -36 30 -30 30 और 36। यहाँ से देखिए -6 की 6 में मल्टीप्लाई होगी, माइनस का हो जाएगा ना। अब देखिए अब अंदर गुणा कर दीजिए 9 के, 9 दूनी 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18, क्लियर। अब क्या है -4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो -4, यहाँ बाहर प्लस हो जाएगा, जब माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी तो 0 0 0 -4 0 0 0 -4, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करना है, आपने इन सबको जोड़ देना है, सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो देखो 22 -36 22 -36 और प्लस के 18 और माइनस के 4। आपको बड़ी डिजिट्स लग रही है लेकिन देखते जाना। देखो -21 प्लस के 30 और माइनस के 9 और प्लस के 0, और ऐसे ही 21 माइनस के 30 और प्लस के 9 और प्लस का 0। अब इसी प्रकार से कितना है, -21 30, ये किसका होगा, प्लस का होगा ना, हाँ प्लस का ही है। तो देखा आपने -21 30 -9 और 0 22, और ये कितना हो जाएगा -36 और प्लस 18 और -4, ये कितना नीचे वाला -21 प्लस के 30 -9 और प्लस का 0, ठीक है। अब क्या बचा, ये वाला 21 -30 प्लस 9 प्लस 0 -21 प्लस 30 -9 और प्लस 0 22, और ये कितना है -36 18 और माइनस का 4, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, अब इन्हें प्लस जहाँ जो जो घट रहा है उसे आपको घटा देना है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप इन्हें प्लस माइनस करोगे सबको तो पता है किसके बराबर आएगा, ये सभी 0 के बराबर आएंगे, 0 0 0 0 0 0 और ये भी 0 0 0। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। देखो जैसे 21 है, ये कितना 21 और 9 कितना हो गया, प्लस के 30 प्लस के 21 और 9 30 हो गए ना, 30 में से 30 माइनस होगा 0 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी। तो सब में क्या है, कुल मिलाकर बात ये है, ये कंप्लीटली इक्वेशन कितनी आनी है, 0 के बराबर आनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है, इसे ऐड कर लोगे और जो माइनस हो रहा है उसे माइनस, जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर लेना, 0 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसे 0 के बराबर सिद्ध कर दिया। अब इसे हमें 0 के बराबर सिद्ध करने के बाद में एक और चीज भी तो करनी है, ए इनवर्स भी तो फाइंड करना है, ठीक है। ए इनवर्स आप सबने नोट कर रखा होगा, सबकी वैल्यू भी मैं आपको दोबारा से पूछने वाला हूं, ध्यान रखना। ए की पावर 3 और ए स्क्वायर सबकी वैल्यू अभी पूछूंगा मैं आपसे। तो देखिए ए की पावर 3, मार्कर चेंज कर लेते हैं, रेड ले रहा हूं मार्कर। ए की पावर 3 -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i
बराबर 0 है। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करना है हमें। देखिए ए का प्रतिलोम निकालना दो तरीके से, मैंने आपको पिछली वाली तरीके से बताया था, उसमें मैंने सारणी के अकॉर्डिंग जब ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, कब होता है, यदि डिटर्मिनेंट से ए 0 के इक्वल ना हो, डज नॉट इक्वल 0 हो तब। ठीक है, फिर उसके सेकंड निकालोगे, सेकंड निकालने के बाद आपको परावर्त कर दोगे, परावर्त निकल करने के बाद आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इस प्रकार से करना होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस यदि आपको इक्वेशन इस प्रकार से दी गई हो और ए इनवर्स का मान पूछ रहा हो तो कैसे करना है आपको। देखिए यहाँ से जितनी भी वैल्यू है ना उसे इधर भेज दीजिए। -4i है इधर, तो इसे इधर भेज दोगे तो माइनस, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में होगा। प्लस ये प्लस का तो ए 6a स्क्वायर होगा माइनस के 9a हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखें -4i, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा कितना 9a है a। क्लियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, किसके बराबर आया 4i इक्वल किसके a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a। यहाँ से आपने क्या करना है, दोनों और इस प्रकार से इक्वेशन करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों और a इनवर्स से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर दोनों और जब a इनवर्स से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, i भी आता है, बेफिक्र रहो, i आता है, लेकिन i घट जाता है क्योंकि 1 के बराबर होता है। चलो लिख लेते हैं आपकी अकॉर्डिंग। देखिए a की पावर 3 है, a की पावर 3 है, और यहाँ से देखिए a की पावर 3 है, गुणा किसकी हो रही है, a इनवर्स की, a इनवर्स की। अभी ध्यान रखना -6a स्क्वायर, a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, a इनवर्स की तो सभी में गुणा होगी ना, 9a इनवर्स इंटू a हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए i लिखते नहीं है क्योंकि एक के बराबर होता है तो ये a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए a इनवर्स, a एक चीज ध्यान रखिए, a इनवर्स इंटू a बराबर किसके होता है, i के, और i किसके बराबर होता है 1 के। क्लियर, यहाँ से देखें ये कितना हो जाएगा a इनवर्स इंटू a, यहाँ से a हो जाएगा ना, तो a इनवर्स इंटू a किसके बराबर, a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा a स्क्वायर, और a इनवर्स a हो जाएगा i के बराबर, i किसके होता है 1 के बराबर। यहाँ से आप देखें -a, तो ये कितने बराबर हो जाएगा -6, और यहाँ क्या बचेगा a बचेगा। ठीक है, और +9 और a इनवर्स किसके बराबर, i के बराबर लिख लेते हैं इधर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आई, ये सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितना a स्क्वायर माइनस 6a और +9i। अब आपने क्या करना है, a स्क्वायर की और a की और i की सबकी वैल्यू रख दो। 4a इनवर्स, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू आपने नोट करी होगी ना, देखिए जरा कितनी नोट करिए, यही है ना 6 - 5 और 5 और ये माइनस का है, -5 6 - 5 6 - 5। ठीक है, और 5 - 5 एंड 6, क्या यही है ना a स्क्वायर की वैल्यू, मैं गलत तो नहीं हूँ, यही होगी -6। अब a कितना है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, और इसके बाद कितना +9i, i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो आपने चलो पहले इधर ही करा देते हैं, 4a इनवर्स 6 - 5 5 -5 6 - 5 और 5 - 5 एंड 6, -6 की गुणा अंदर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 और प्लस के 6 1 और प्लस के 6 माइनस के 12, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ना 6 एकम 6 हो जाएगा, और यहाँ से आप देखें 6 और -6 माइनस प्लस के 6 हो जाएगा ना, -6 की गुणा -1 में करेंगे तो 6 और 6 दूनी 12। आपको यहाँ तक व्यू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ से आप देखें +9 की गुणा अंदर कर दीजिए, प्लस ही है ना, हाँ जी प्लस है, तो
9 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने देखो कितनी की वैल्यू हुई, -12 6 और -6 6 -12 6 -6 और -12। तो पहले आपने इसे क्या है नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, कर दूं ऊपर से रफ। तो देखिए अब क्या है, इधर रख देते हैं, इसका मान कितना 4a इनवर्स है हमारे पास। तो ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 और माइनस वाला मतलब माइनस वाला प्लस हो जाना है, प्लस वाला यहाँ से तो प्लस हो जाएगा ना, जब माइनस की गुणा अंदर हो गई है तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 -12 और प्लस के 9, नीचे -5 6 और 0, -5 6 और 0, -5 6 और 0 ऐड ही तो कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कोई लिख रहे हैं 0। और कितना हो जाएगा 5 - 6 0, 5 - 6 और 0। अब ऐसे ही -5 6 और 0, 6 -12 9, 6 -12 और 9, -5 6 0, -5 6 और 0, ठीक है। और कितना है 5, ये तो हो गया ना -5 6 और 0, हाँ जी -5 6 और 0, प्लस तो लगा लो। और इसके बाद क्या है 5 -6 और 5 -6 और 0, -5 6 -5 6 और 0, 6 -12 9, 6 -12 और 9। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप यहाँ से देखें a इनवर्स की 4a इनवर्स की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 12 6 और 9 15, 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेंगे ना, ऐसे ही -5 6 1 बचेगा और 5 -6 माइनस का 1 यहाँ से प्लस का 1 और 6 -12 प्लस 9 9 6 15 15 3 बचेगा इधर भी 1 और 5 -6 -1 प्लस के 1 और 6 -1 3, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई 3 1 -1 1 3 और 1 -1 1 और 3। यहाँ से आप देखें, इसे रफ कर देता हूँ, a इनवर्स की वैल्यू 4 को डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा और साथ में क्या है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से क्या है ये हमारा a इनवर्स की भी हमें वैल्यू फाइंड हो गई। इस प्रकार से क्या प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। ऐसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन में स्टेप फॉलो करें, आपको प्रश्न नंबर 15 में भी ऐसे स्टेप फॉलो करते जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a 3 गुणा 3 की कोटि का वर्ग अवयव है तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट a का मान है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है ये आपको चूज करना है। तो यहां से हम देखें क्या डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह कराई थे वहां तो मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, दोनों डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई के बराबर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? बताया था ना, तो ये तो आपको पता है। तो यहां से देखें हमें क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए का मान, ठीक है। तो हमें क्या है ये नहीं लिखना नहीं है, ये लिखना है, ठीक है। तो ये लिख लेना ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो आप लिख लेना, हम जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं, ये जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो यहां से आप देखें ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए किसके बराबर मानना है हमें, ए मानना है किसी के ए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए
ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से देखें डिटरमिनेंट्स ए किसके इक्वल है, आई के, और आई क्या होगा 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव, ध्यान रखना 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव है, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से आप देखें डिटरमिनेंट्स ए की गुणा अंदर हो जाएगी, डिटरमिनेंट्स ए की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट्स ए 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ए और 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से देखें क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू फाइंड कर, सॉरी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट्स ए एडजॉइंट ए। क्लियर, दोनों की वैल्यू हमें देखनी है। तो यहां से देखें ये डिटरमिनेंट्स ए बाहर आ जाएगा और एडजॉइंट ए, इसे अलग अलग लिख लेंगे ना दोनों को, ए इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देखिए C1 C2 या C3, या आप बोल सकते हैं R1 R2 R3। इसमें से क्या है डिटरमिनेंट ए, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, तीनों में से क्या है डिटरमिनेंट ए हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ए यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी 3 बार आएगा, तो कितनी हो जाएगी पावर 3 हो जाएगी। और किसके कितना बचेगा जब कॉमन ले लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर बचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से देखें ये आई मतलब ये बाहर ले लिया हमने, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब एडजॉइंट ए, सार्डिक एडजॉइंट ए का हमें मान देखना है। तो यहां से देखें ए की पावर कितनी, डिटरमिनेंट ए की पावर 3 है, तो इसे इसके इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, दो बचेंगी। तो यहाँ से हमने देखा डिटरमिनेंट ए की पावर कितनी आई 2 के बराबर आई, ठीक है। और ये कौन से ऑप्शन में है, ए बी में है ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नोट कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन हम कॉपी पर नोट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ये डी का मतलब समझ रहे हो, डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन ए डी ए के बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ए के बराबर, या बी ऑप्शन है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, और ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 0, किसके बराबर है ये देखना, ठीक है। तो हम जानते हैं हमें दिया गया क्या है डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं कि माना ए किसके बराबर है, हम मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट से A11 A12 A21 A22 के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद क्या है हम डिटरमिनेंट्स ए फाइंड करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करें, तो ए डिटरमिनेंट्स ए तो हमें फाइंड करना ही होगा। तो यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट्स ए कैसे करेंगे, इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए कैसे आ जाएगा, देखिए मैंने आपको पहले काफ़ी क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो ट्रिक वाइज कर बताता हूँ। अब मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको, तो ट्रिक वाइज कैसे करते हैं, ये दोनों तो बदल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए 1 1 वाला नीचे पहुंचकर और 2 2 वाला ऊपर आ गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन दोनों पर क्या होगा -4, यानी ये साइन चेंज हो जाएंगे 2 1 और 1 2 वाले, ठीक है। तो देखिए ये माइनस में हो गई। अब क्या है, ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब क्या है ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, यानी ए का व्युत्क्रम, क्योंकि ये रहा ना साढ़े के हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास आई है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप यहां से देखिए ये हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू है, तो ए इनवर्स, अब ये क्या है डिटरमिनेंट्स ए। यहाँ पर क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट्स ए क्या यहाँ पर ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर क्या हो गया पूरे में डिवाइड हो जाना है। तो जब इस चारों में डिवाइड हो जाएगा, चारों एलिमेंट्स में, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, चारों में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद में ए इनवर्स की वैल्यू, अब डिटरमिनेंट्स ए देखो R1 में और R2 में दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, इधर भी डिटरमिनेंट्स ए इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर आएगा और एक नीचे से आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर होगा
और आप यहाँ से देख सकते हैं किसकी वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट्स ए की तो वैल्यू है, ये देखिए ये रही ऊपर, ये रही ना डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू तो है ये, तो यहाँ से क्या है डिटरमिनेंट्स ए से ये डिटरमिनेंट्स ए एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और कितना बचेगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए कौन सी ऑप्शन में है, कौन से विकल्प में है, तो आप देख सकते हैं ये विकल्प बी में है, ठीक है, ये देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, तो कर लेना ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो साथियों आज क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आज ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होगी, लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी 4.6, उसे हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।